जब हम अपने महाकाव्यों रामायण और महाभारत को देखते हैं, ये दोनों ही ग्रंथ मूल रूप से युद्ध की कहानियां हैं। इनमें धर्म की स्थापना के लिए भीषण संहार होता है। महाभारत का युद्ध तो इतना विनाशकारी था कि उसमें करोड़ों योद्धा मारे गए। भगवान कृष्ण जो गीता में ज्ञान का उपदेश देते हैं, वही अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने ही प्रियजनों की हत्या करने के लिए उकसाते हैं। वह कहते हैं कि यह तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है। यहाँ धर्म और हिंसा एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। इसी तरह रामायण में भी राम रावण का युद्ध होता है, जिसमें लाखों राक्षसों का संहार होता है। अगर अहिंसा ही परम धर्म है, तो फिर इन युद्धों को धर्म युद्ध क्यों कहा जाता है? और इन युद्धों के नायकों को भगवान का अवतार मानकर क्यों पूजा जाता है? क्या ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए हिंसा का मार्ग अपनाता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। यह हमें दिखाता है कि हिंदू धर्म में हिंसा और अहिंसा के बीच एक बहुत ही जटिल और सुविधापूर्ण रिश्ता रहा है। जब सत्ता और धर्म की स्थापना का सवाल आता है, तो हिंसा को धर्म युद्ध कहकर जायज ठहरा दिया जाता है, और जब दार्शनिक बहसों की बात आती है, तो अहिंसा परमो धर्म का झंडा उठा लिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर देवताओं के चरित्र में भी हिंसा की प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। शिव का क्रोध जो प्रलय ला सकता है, दुर्गा और काली का राक्षसों का संहार करता हुआ, रौद्र रूप विष्णु के नरसिंह अवतार का हिरण्यकशिपु की आंतें चीरता हुआ विभत्स दृश्य, ये सब क्या है? ये सब हिंसा का दैवीकरण है। हम इन रूपों की पूजा करते हैं। हम शक्ति के इस विनाशकारी प्रदर्शन का सम्मान करते हैं। अंबेडकर जी सवाल पूछते हैं कि जो समाज हिंसा के इतने उग्र रूपों की पूजा करता हो, क्या वह अपने मूल स्वभाव में अहिंसक हो सकता है? यह एक मनोवैज्ञानिक पहेली है। हम एक तरफ शांति और प्रेम की बातें करते हैं और दूसरी तरफ संहार और विनाश की शक्तियों की आराधना करते हैं। यह दोहरापन हमारी सोच में कितना गहरा बैठा हुआ है, यह हमें सोचने की जरूरत है। अहिंसा की यह पहेली सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, यह हमारे सामाजिक व्यवहार में भी दिखाई देती है। जाति व्यवस्था के नाम पर सदियों तक दलितों और पिछड़े वर्गों पर जो अत्याचार हुए, क्या वह हिंसा नहीं थी? उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने देना, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना, उन्हें अछूत समझकर उनके साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करना, यह सब शारीरिक हिंसा से भी अहम मानसिक और सामाजिक हिंसा थी। और इस हिंसा को धर्म की स्वीकृति प्राप्त थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ शूद्रों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे कुछ सामाजिक नियमों को भंग करते हैं। तो फिर अहिंसा परमो धर्मः का सिद्धांत कहां चला जाता है जब बात दलितों और शूद्रों की आती है? क्या अहिंसा का यह नियम सिर्फ सवर्णों के लिए था? डॉक्टर अंबेडकर हमें यह सत्य दिखाते हैं कि हिंदू धर्म में अहिंसा का सिद्धांत बहुत ही चयनात्मक और अवसरवादी रहा है। यह जानवरों पर लागू हो सकता है, लेकिन इंसानों के एक अहम वर्ग पर नहीं। यह एक ऐसी विडंबना है जो हमारे पूरे नैतिक ढांचे को शर्मसार कर देती है। इन तर्कों से अंबेडकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंदू धर्म को एक अहिंसक धर्म कहना एक बहुत विशाल भ्रम है। इसमें अहिंसा का विचार मौजूद है, लेकिन वह कभी भी इसका केंद्रीय या मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं रहा। इसका केंद्रीय सिद्धांत हमेशा वर्णाश्रम धर्म और ब्राह्मणवाद का वर्चस्व रहा है, और इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जब भी हिंसा की जरूरत हुई, उसे धर्म का जामा पहनाने में कोई संकोच नहीं किया गया। यह एक कठोर आलोचना है, लेकिन यह हमें आत्म मंथन के लिए विवश करती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर हिंदू धर्म में इतने विरोधाभास हैं, हिंसा और अहिंसा, नैतिकता और कर्मकांड, इन सब के बीच एक अजीब सा घालमेल है, तो फिर इसके दार्शनिक पक्ष का क्या? क्या हिंदू दर्शन इन पहेलियों को सुलझाने में हमारी मदद करता है, या फिर वह खुद ही एक नई गुत्थी पेश करता है? अगले अध्याय में हम धर्म और दर्शन के इसी जटिल रिश्ते की पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अध्याय नंबर 7, दर्शन और धर्म की गुत्थी। क्या आस्तिक और नास्तिक एक ही छत के नीचे रह सकते हैं? दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने अहिंसा के दोहरे चरित्र को देखा और यह समझा कि कैसे हिंदू धर्म में हिंसा और अहिंसा के विचार एक साथ मौजूद हैं, जो एक विशाल पहेली प्रस्तुत करता है। अब हम एक और गहरे और बौद्धिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यह क्षेत्र है दर्शन का। अक्सर लोग धर्म और दर्शन को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत अहम अंतर है। धर्म आस्था पर आधारित होता है, जबकि दर्शन तर्क पर। धर्म आपको मानना सिखाता है, जबकि दर्शन आपको सवाल पूछना सिखाता है। हिंदू धर्म की सबसे अनोखी और शायद सबसे विशाल पहेलियों में से एक यह है
कि इसके भीतर ही ऐसे दार्शनिक विचार भी मौजूद हैं जो धर्म की कई मूल मान्यताओं, यहां तक कि ईश्वर के अस्तित्व को भी चुनौती देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हमें इसी अद्भुत और विरोधाभासी दुनिया की सैर कराते हैं और पूछते हैं कि यह कैसे संभव है कि एक ही धर्म में आस्तिकता और नास्तिकता दोनों को जगह मिल गई। यह धर्म और दर्शन की एक ऐसी गुत्थी है जो हिंदू धर्म के लचीलेपन और उसके आंतरिक विरोधाभासों दोनों को उजागर करती है। हिंदू दर्शन में मुख्य रूप से 6 परंपराएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड्दर्शन कहा जाता है। ये हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। डॉक्टर अंबेडकर हमें इन दर्शनों की मूल बातों से परिचित कराते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन तर्कशास्त्र और पदार्थ विज्ञान पर आधारित हैं। वे यह विश्लेषण करते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और यह दुनिया किन तत्वों से बनी है। ये दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को एक तार्किक आवश्यकता के रूप में स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनका मुख्य जोर ईश्वर की भक्ति पर नहीं बल्कि तार्किक विश्लेषण पर है। पहेली यहां से शुरू होती है। सांख्य दर्शन, जो शायद इन 6 दर्शनों में सबसे पुराना है, वह पूरी तरह से अनीश्वरवादी है। सांख्य दर्शन कहता है कि यह दुनिया 2 मूल तत्वों से बनी है, पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ। इन्हीं दोनों के संयोग से सृष्टि का विकास होता है। इस पूरी प्रक्रिया में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। अब आप सोचिए, यह कितना क्रांतिकारी विचार है। हिंदू धर्म की छतरी के नीचे ही एक पूरा दर्शन विकसित हुआ जो कहता है कि इस दुनिया को बनाने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। यह तो धर्म की नींव पर ही सीधा प्रहार है। इसी तरह पूर्व मीमांसा दर्शन भी एक तरह से अनीश्वरवादी है। मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य वेदों में दिए गए यज्ञों और कर्मकांडों की व्याख्या करना और उन्हें सही ठहराना है। मीमांसकों का मानना है कि वेद शाश्वत और स्वयं प्रमाणित हैं। उन्हें किसी ईश्वर ने नहीं लिखा। उनके अनुसार यज्ञ ही सबसे विशाल शक्ति है। अगर आप सही विधि से यज्ञ करते हैं तो उसका फल आपको अपने आप मिल जाएगा। इसके लिए किसी देवता या ईश्वर के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। देवता तो बस नाम के हैं, असली शक्ति मंत्रों और यज्ञ की प्रक्रिया में है। यह भी एक बहुत ही अजीब विचार है। यह ईश्वर को अप्रासंगिक बना देता है और सिर्फ कर्मकांड को ही सब कुछ मान लेता है। तो एक तरफ सांख्य दर्शन है जो ईश्वर के बिना सृष्टि की व्याख्या करता है, और दूसरी तरफ मीमांसा दर्शन है जो ईश्वर के बिना धर्म कर्मकांड की व्याख्या करता है। यह एक बहुत विशाल पहेली है कि कैसे ये अनीश्वरवादी और नास्तिक विचार उस धर्म का हिस्सा बने रहे जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। डॉक्टर अंबेडकर इस पहेली का एक संभावित हल सुझाते हैं। वह कहते हैं कि यह हिंदू धर्म की कोई महान उदारता नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक समझौता था। जब बौद्ध धर्म जैसे नास्तिक दर्शन लोकप्रिय हो रहे थे, तो ब्राह्मणवाद को यह खतरा महसूस हुआ कि अगर उसने अपने भीतर के तार्किक और अनीश्वरवादी विचारों को पूरी तरह से दबा दिया तो बुद्धिजीवी वर्ग उससे दूर चला जाएगा। इसलिए उसने इन दर्शनों को एक सीमित दायरे में रहने की इजाजत दे दी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, इन सभी दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया। लेकिन यहां आस्तिक का मतलब ईश्वर को मानने वाला नहीं था, बल्कि वेदों की सत्ता को मानने वाला था। यह एक बहुत ही चतुर परिभाषा थी। जब तक आप यह कहते हैं कि आप वेदों को परम प्रमाण मानते हैं, तब तक आप ईश्वर को माने या न माने, आप आस्तिक हैं। इस तरह सांख्य और मीमांसा जैसे अनीश्वरवादी दर्शन भी हिंदू धर्म का हिस्सा बने रहे, क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती नहीं दी। यह दिखाता है कि असली संघर्ष ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं, बल्कि वेदों और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के वर्चस्व पर थी। यह गुत्थी और भी उलझ जाती है जब हम वेदांत दर्शन को देखते हैं, खासकर अद्वैत वेदांत को, जिसके सबसे महान प्रणेता आदि शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी सिर्फ ब्रह्म परम चेतना ही सत्य है, और यह दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह मिथ्या है, एक भ्रम है, माया है। और जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी हर जीव मूल रूप से ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं है। यह एक बहुत ही ऊंचा और गहरा दार्शनिक विचार है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस पर भी कुछ तीखे सवाल उठाते हैं। वह पूछते हैं कि अगर यह दुनिया मिथ्या है, एक भ्रम है, तो फिर इस दुनिया में जो अन्याय हो रहा है, जो जाति व्यवस्था है, जो ऊंच नीच है, क्या वह भी मिथ्या है? अगर एक ब्राह्मण और एक शूद्र दोनों ही मूल रूप से ब्रह्म हैं, तो फिर उनके बीच सामाजिक स्तर पर इतना भेद क्यों किया जाता है?
क्या यह दर्शन समाज में फैली असमानता को मिथ्या कहकर उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश तो नहीं है? यह एक बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन यह हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या ऊंचे ऊंचे दार्शनिक सिद्धांत कहीं सामाजिक हकीकत से मुंह चुराने का एक जरिया तो नहीं बन जाते? इस पूरे विश्लेषण से डॉक्टर अंबेडकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंदू धर्म में दर्शन और धर्म के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। वे एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। दर्शन बुद्धिजीवियों के लिए है, जो तर्क और ज्ञान की बातें करते हैं, और धर्म आम जनता के लिए है, जिसमें कर्मकांड, पूजा पाठ और देवी देवताओं की कहानियां हैं। इन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है। दार्शनिक कभी भी आम जनता के अंधविश्वासों और कुरीतियों पर सीधा प्रहार नहीं करते, और आम जनता को दार्शनिकों की गूढ़ बातों से कोई मतलब नहीं होता। ये एक तरह का दोहरा जीवन है, जहां आप बौद्धिक स्तर पर तो नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर आपको सारे कर्मकांड और नियम कानून मानने होते हैं। ये गुत्थी दिखाती है कि हिंदू धर्म कोई एक संगठित और सुसंगत विचारधारा नहीं है, बल्कि यह कई विरोधाभासी विचारों और परंपराओं का एक ढीला ढाला संग्रह है। लेकिन इन दार्शनिक बहसों से परे आम आदमी के लिए धर्म का सबसे विशाल स्रोत है हमारे महाकाव्य रामायण और महाभारत। क्या ये महाकाव्य हमें एक सुसंगत नैतिक संदेश देते हैं, या फिर ये भी महान पहेलियों और विरोधाभासों से भरे हैं? आइए अगले अध्याय में हम इन महाकाव्यों के नायकों और उनकी कहानियों में छिपे रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। अध्याय नंबर 8, महाकाव्यों के महानायक या महान पहेलियां, राम और कृष्ण के चरित्र का सच। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने धर्म और दर्शन की उस गुत्थी को समझने की कोशिश की जहां आस्तिक और नास्तिक विचार एक ही साथ मौजूद हैं। अब हम उस दुनिया में चलते हैं जो हम सबके दिलों के सबसे करीब है। वह दुनिया है हमारे महाकाव्यों रामायण और महाभारत की। इन ग्रंथों की कहानियां हमने बचपन से अपनी दादी नानी से सुनी हैं। इनके नायक राम और कृष्ण हमारे लिए सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि वे भगवान हैं, हमारे आदर्श हैं। हम उनकी पूजा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमें इन महानायकों को भी एक आलोचनात्मक नजर से देखने की चुनौती देते हैं। वह पूछते हैं कि क्या राम और कृष्ण के चरित्र उतने ही आदर्श और दोष रहित हैं जितने हमें बताए जाते हैं, या फिर उनके जीवन में भी ऐसे कार्य और निर्णय हैं जो नैतिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते? ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, क्योंकि ये हमारी आस्था से संबंधित है। लेकिन अंबेडकर जी का उद्देश्य हमारी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हमें यह सिखाना है कि हम अपने आदर्शों का भी विश्लेषण करें और भक्ति के साथ साथ विवेक का भी इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। राम का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे आदर्श पुरुष की छवि उभरती है जो आज्ञाकारी पुत्र है, एक पत्नी व्रत पति है और एक न्यायप्रिय राजा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमें उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंगों की याद दिलाते हैं जो इस आदर्श छवि पर कुछ गहरे सवाल प्रस्तुत करते हैं। हमने पहले भी बाली वध और शंभूक वध का जिक्र किया है। बाली को छिपकर मारना किसी भी तरह से एक योद्धा के धर्म के अनुकूल नहीं था। यह एक सीधा सीधा छल था। इसी तरह शंभूक की हत्या सिर्फ इसलिए कर देना क्योंकि वह एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, यह किसी भी दृष्टिकोण से न्याय नहीं कहा जा सकता। यह तो वर्ण व्यवस्था की क्रूरता का एक स्पष्ट उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कि जिस राम ने एक शूद्र की तपस्या को अधर्म मानकर उसकी हत्या कर दी, क्या उन्हें सामाजिक समानता का आदर्श माना जा सकता है? यह एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल है। राम के चरित्र का सबसे विवादित पहलू है उनका सीता के प्रति व्यवहार। जब राम रावण का वध करके सीता को वापस लाते हैं तो वह उनसे बहुत ही कठोर शब्द कहते हैं। वह कहते हैं कि मैंने यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। वह सीता की पवित्रता पर संदेह करते हैं और उन्हें अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं। यह किसी भी स्त्री के लिए सबसे अहम अपमान है। सीता अग्नि परीक्षा में सफल होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वे अयोध्या वापस आते हैं और राम राजा बन जाते हैं तो सिर्फ एक धोबी के ताने के कारण वह अपनी गर्भवती पत्नी सीता का त्याग कर देते हैं और उन्हें जंगल में अकेले रहने के लिए भेज देते हैं। अब आप सोचिए, क्या यह एक आदर्श पति का कर्तव्य है? क्या एक राजा का अपनी प्रजा को खुश करने का कर्तव्य इतना अहम है कि वह अपनी निर्दोष पत्नी के प्रति अन्याय कर सकता है? डॉक्टर अंबेडकर इस प्रसंग को पुरुष प्रधान समाज के
उस क्रूर चेहरे के रूप में देखते हैं जहां एक स्त्री का सम्मान और जीवन एक पुरुष की प्रतिष्ठा और सामाजिक दबाव के आगे कोई मायने नहीं रखता। राम का यह कार्य उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है या एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में असफल रहा। यह एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हर किसी को अपने विवेक से खोजना होगा। अब आते हैं महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण पर। कृष्ण का चरित्र राम से भी अधिक जटिल और बहुरंगी है। वह एक ही समय में एक प्रेमी, एक योद्धा, एक दार्शनिक और एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। जहां राम मर्यादाओं में बंधे नजर आते हैं, वहीं कृष्ण मर्यादाओं को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक की है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, वह पांडवों को जीत दिलाने के लिए कई बार छल और कूटनीति का सहारा लेते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, इन सभी की मृत्यु में कृष्ण की किसी न किसी कूटनीतिक चाल का हाथ था। अब यहां पहेली यह उठती है कि क्या धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का रास्ता अपनाना सही है? क्या साध्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए साधनों की पवित्रता को नजरअंदाज किया जा सकता है? कृष्ण के भक्त कहेंगे कि यह उनकी लीला थी और उन्होंने जो भी किया वह धर्म की रक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन एक तार्किक व्यक्ति यह सवाल जरूर पूछेगा कि क्या छल, कपट और धोखे को किसी भी ऊंचे उद्देश्य के नाम पर सही ठहराया जा सकता है? अगर भगवान ही हमें यह सिखाएंगे कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, तो फिर समाज में नैतिकता का क्या आधार बचेगा? कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पहेलियां प्रस्तुत करती हैं। उनका गोपियों के साथ रासलीला करना, उनकी 16,108 रानियों की कहानियां, यह सब उनके चरित्र को एक अलग ही रंग देता है। भक्त इसे जीवात्मा और परमात्मा के प्रेम के रूपक के तौर पर देखते हैं, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो यह चरित्र एक आदर्श पुरुष के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य कृष्ण के चरित्र पर कीचड़ उछालना नहीं है। वह सिर्फ ये इंगित कर रहे हैं कि जिन पात्रों को हमने भगवान मान लिया है, उनके चरित्र भी बहुत मानवीय हैं। वे भी गलतियां करते हैं, वे भी छल करते हैं और वे भी नैतिक दुविधाओं से गुजरते हैं। उन्हें सीधे सीधे अच्छा या बुरा के खांचे में नहीं रखा जा सकता। वे बहुत ही जटिल और यथार्थवादी पात्र हैं। इन महाकाव्यों की पहेली सिर्फ उनके नायकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी मूल शिक्षा में भी है। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथ अंत में यह संदेश देते हैं कि युद्ध और हिंसा से किसी का भला नहीं होता। महाभारत के अंत में युधिष्ठिर अपने सभी प्रियजनों को खोकर राज सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन वह खुश नहीं है। वह पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। तो अगर इन ग्रंथों का अंतिम संदेश युद्ध की निरर्थकता और शांति का महत्व है, तो फिर पूरी कहानी में युद्ध और हिंसा का इतना महिमा मंडन क्यों किया गया है? यह एक और विशाल विरोधाभास है। क्या ये ग्रंथ हमें युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं या उससे विमुख करते हैं? शायद दोनों, और यही इनकी सबसे विशाल पहेली है। डॉक्टर अंबेडकर हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें इन महाकाव्यों को ईश्वरीय ग्रंथों की तरह नहीं, बल्कि महान साहित्यिक कृतियों की तरह सीखना चाहिए। हमें उनके नायकों की पूजा करने की बजाय उनके कार्यों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ये कहानियां उस समय के समाज और उसकी नैतिकताओं का प्रतिबिंब हैं, और उनमें जो सबसे विशाल और सबसे स्थायी समस्या दिखाई देती है वह है वर्ण व्यवस्था की। यह वर्ण व्यवस्था, यह जाति प्रथा आखिर आई कहां से? क्या इसकी नींव भी हमारे धर्म ग्रंथों में ही है? यह शायद हिंदू धर्म की सबसे विशाल और सबसे दर्दनाक पहेली है। इस पहेली के मूल को हम खोजने की कोशिश करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, जाति की जंजीरें, वर्ण व्यवस्था की पहेली और उसका दैवीय आधार। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने रामायण और महाभारत के महानायकों के जटिल और विरोधाभासी चरित्रों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि वे आदर्श होने के साथ साथ बहुत मानवीय भी हैं। अब हम हिंदू धर्म की उस पहेली पर आ रहे हैं जो शायद सबसे अधिक चुभने वाली, सबसे अधिक विवादित और सामाजिक रूप से सबसे अधिक प्रभावशाली रही है। यह पहेली है वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा की। भारत का समाज हजारों सालों से जाति के आधार पर बटा हुआ है। यह व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि यह ऊंच नीच का एक ऐसा पिरामिड है जिसमें कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ मान लिए जाते हैं और कुछ लोग जन्म से ही अछूत और तिरस्कृत। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने खुद इस व्यवस्था का दंश झेला था, इस सवाल की तह तक जाते हैं कि आखिर इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को इतनी सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति कैसे मिली।
इसकी नींव कहाँ है और कैसे इसे ईश्वर का आदेश बताकर हमेशा के लिए स्थायी बना दिया गया। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाए बिना हम एक समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि वर्ण व्यवस्था को दैवीय स्वीकृति देने का सबसे विशाल स्रोत ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। इस सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है जिसकी बलि देवताओं ने दी और उसी के शरीर के अंगों से सृष्टि की रचना हुई। इस सूक्त का एक श्लोक कहता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत गिराम। इसका अर्थ है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय राजन्य, उसकी जांघों से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। डॉक्टर अंबेडकर इस श्लोक को हिंदू धर्म का सबसे घातक और दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह श्लोक सिर्फ समाज के 4 वर्णों में विभाजन की बात नहीं करता, यह उनके बीच ऊंच नीच का एक स्थायी क्रम भी स्थापित कर देता है। जो मुख से पैदा हुआ वह सबसे पवित्र और श्रेष्ठ है क्योंकि मुख ज्ञान और वाणी का प्रतीक है। जो भुजाओं से पैदा हुआ वह दूसरे नंबर पर है क्योंकि भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं। जो जांघों से पैदा हुआ वह तीसरे नंबर पर है और जो पैरों से पैदा हुआ वह सबसे नीचे, सबसे अपवित्र और सेवा करने के लिए बना है। अब पहेली यह है कि यह श्लोक जो समाज में इतनी गहरी असमानता पैदा करता है उसे ईश्वरीय वाणी यानी वेद का हिस्सा कैसे मान लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर और कई अन्य विद्वान यह तर्क देते हैं कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मूल हिस्सा नहीं है, इसे बहुत बाद में शामिल किया गया है। इसकी भाषा और शैली ऋग्वेद के बाकी सूक्तों से मेल नहीं खाती। ऐसा लगता है कि इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत वेदों में शामिल किया गया ताकि एक सामाजिक व्यवस्था को दैवीय और शाश्वत रूप दिया जा सके। जब एक बार यह कह दिया गया कि यह विभाजन स्वयं ईश्वर ने किया है, तो फिर इस पर सवाल उठाने की हिम्मत कौन कर सकता है। इस पर सवाल उठाना तो सीधे सीधे ईश्वर की वाणी पर सवाल उठाना हो गया। इस एक श्लोक ने करोड़ों लोगों को हजारों सालों के लिए गुलामी और अपमान के अंधेरे में धकेल दिया। यह पहेली हमें दिखाती है कि कैसे धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल सामाजिक सत्ता को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था की पहेली को और मजबूत करने का काम किया मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों ने। मनुस्मृति ने हर वर्ण के काम, उनके अधिकार और उनके लिए दंड के नियम तय कर दिए। इसमें ब्राह्मणों को हर तरह की छूट और विशेषाधिकार दिए गए, जबकि शूद्रों पर कठोर से कठोर पाबंदियां लगाई गईं। एक ही अपराध के लिए ब्राह्मण को मामूली सजा मिलती थी, जबकि शूद्र को कठोरतम दंड, यहां तक कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और वेदों को सुनने या सीखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अगर कोई शूद्र गलती से वेद मंत्र सुन लेता था तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देने का विधान था। यह सब धर्म के नाम पर किया गया। अब आप सोचिए, जो धर्म समानता और करुणा की बात करता हो वह अपने ही अनुयायियों के बीच इतना क्रूर भेदभाव कैसे कर सकता है। यह एक ऐसी पहेली है जो धर्म की पूरी अवधारणा को ही कटघरे में प्रस्तुत कर देती है। डॉक्टर अंबेडकर कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी इस वर्ण व्यवस्था की पहेली से संबंधित करके देखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमें इस जीवन में जो कुछ भी मिला है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए बहुत ही चतुराई से किया गया। यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र या अछूत कुल में पैदा हुआ है तो यह उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। उसे इसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए और अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए सेवा करनी चाहिए। अगर वह ऐसा करेगा तो शायद अगले जन्म में उसे किसी ऊंची जाति में जन्म मिल जाए। इस विचार ने शोषित और दुखित लोगों से उनके विद्रोह करने का अधिकार भी छीन लिया। जब आपके दुख और आपकी गरीबी को आपके ही कर्मों का फल बता दिया जाए तो आप किसके खिलाफ विद्रोह करेंगे? आप तो इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेंगे। इस तरह कर्म के सिद्धांत ने एक अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधार तैयार कर दिया। यह पहेली हमें दिखाती है कि कैसे अच्छे और तार्किक लगने वाले दार्शनिक सिद्धांत भी शोषक व्यवस्थाओं के हथियार बन सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है। यह समाज को ऐसे हजारों हिस्सों में बांट देती है जो एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध नहीं रख सकते।
यह आपसी भाईचारे और राष्ट्रीयता की भावना को पैदा ही नहीं होने देती। एक व्यक्ति की पहचान एक भारतीय होने से पहले एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक दलित या एक बनिया होती है। यह व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता को नहीं बल्कि उसके जन्म को महत्व देती है। यह एक ऐसी जेल है जिसमें आप पैदा होते हैं और उसी में मर जाते हैं। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह हिंदू समाज की सबसे विशाल कमजोरी और सबसे विशाल पहेली है। क्यों एक इतना महान और प्राचीन धर्म अपने ही बच्चों के बीच ऐसी दीवारें बनाता है? क्यों वह समानता के बजाय श्रेणीबद्ध असमानता को अपना मूल सिद्धांत बनाता है? इन सवालों का कोई संतोषजनक धार्मिक या दार्शनिक जवाब नहीं है। इसका जवाब सिर्फ इतिहास और समाजशास्त्र में मिलता है, जो हमें बताता है कि यह सब सत्ता और वर्चस्व को बनाए रखने का एक खेल था, जिसे धर्म का मुखौटा पहना दिया गया था। इस दर्दनाक पहेली को समझने के बाद अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर जाते हैं। हर धर्म अपने अनुयायियों को एक अंतिम लक्ष्य देता है, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में यह मोक्ष की पहेली क्या है? क्या यह सबके लिए है या यहां भी भेदभाव की कोई दीवार है? इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहेली को हम अगले अध्याय में सुलझाने का प्रयास करेंगे। अध्याय नंबर 10, मोक्ष का मायाजाल। क्या मुक्ति का अधिकार सबके लिए है? दोस्तों, हमारी इस लंबी और विचारोत्तेजक यात्रा में हम अब अपने अंतिम अध्याय पर आ पहुंचे हैं। हमने वेदों की पहेली से शुरुआत की, देवताओं के विरोधाभासों को देखा, नारी की स्थिति को समझा, सृष्टि की गुत्थी में उलझे, धर्म और दर्शन के रिश्तों को परखा, महाकाव्यों के नायकों का विश्लेषण किया और जाति व्यवस्था के दर्दनाक सच का सामना किया। अब हम उस अंतिम लक्ष्य की बात करेंगे जिसकी आशा हर धार्मिक व्यक्ति करता है। वह है मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। यह हिंदू धर्म का परम पुरुषार्थ माना जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमें इस अंतिम चरण पर भी रुककर सोचने और सवाल पूछने के लिए कहते हैं। वह पूछते हैं कि यह मोक्ष क्या है, इसका रास्ता क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस मोक्ष का द्वार हर किसी के लिए खुला है या फिर यहां भी वर्ण व्यवस्था और भेदभाव की दीवारें हैं? यह मोक्ष की पहेली इस किताब की सभी पहेलियों का सार है, क्योंकि यह सीधे सीधे इंसान के जीवन के अंतिम उद्देश्य से संबंधित है। सबसे पहले तो मोक्ष की अवधारणा ही एक पहेली है। हिंदू दर्शन में मोक्ष को लेकर कई अलग अलग विचार हैं। अद्वैत वेदांत कहता है कि मोक्ष कोई नई चीज पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह सिर्फ इस अज्ञान को दूर करने का नाम है कि हम ब्रह्म से अलग हैं। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमें यह अनुभव हो जाता है कि हम तो हमेशा से ही मुक्त थे, हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यह एक बहुत ही आकर्षक और बौद्धिक विचार है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर सवाल उठाते हैं कि यह ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, इसका रास्ता क्या है? परंपरागत रूप से इसके 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि शास्त्रों का अध्ययन, मनन और आत्मचिंतन करने से मोक्ष मिलता है। कर्म मार्ग कहता है कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने से मोक्ष मिलता है। और भक्ति मार्ग कहता है कि ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति करने से, उनकी कृपा से मोक्ष मिलता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता मौजूद है। लेकिन पहेली तब शुरू होती है जब हम इन मार्गों की सामाजिक हकीकत को देखते हैं। ज्ञान मार्ग की बात करें, इसका आधार है वेदों और उपनिषदों का अध्ययन। लेकिन जैसा कि हमने देखा, शूद्रों और स्त्रियों को तो वेद सीखने और सुनने का अधिकार ही नहीं था। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों ने उन पर कठोर पाबंदी लगा रखी थी। तो फिर वे ज्ञान मार्ग से मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते थे? यह रास्ता तो उनके लिए जन्म से ही बंद था। यह तो ऐसा हुआ जैसे आप कहें कि खजाना एक कमरे में बंद है, लेकिन उस कमरे की चाबी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही दी जाएगी। यह मोक्ष का मार्ग था या सामाजिक भेदभाव को सही ठहराने का एक और तरीका? डॉक्टर अंबेडकर इसे एक बौद्धिक छल मानते हैं, जहां मोक्ष जैसी परम चीज को भी कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया गया। अब आते हैं कर्म मार्ग पर। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो और फल की इच्छा मत करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। यहां स्वधर्म का अर्थ, जैसा कि हमने पहले भी देखा, अपने वर्ण के अनुसार निर्धारित कर्तव्य से है। तो एक शूद्र के लिए कर्म मार्ग का मतलब था कि वह बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विद्रोह के जीवन भर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करे और यह उम्मीद करे कि इस निष्काम सेवा से उसे मोक्ष मिल जाएगा। यह कितना विशाल मनोवैज्ञानिक जाल है।
यह शोषित व्यक्ति को यह सिखा रहा है कि तुम्हारा शोषण ही तुम्हारा धर्म है और इसी में तुम्हारी मुक्ति है। यह विचार विद्रोह की हर संभावना को खत्म कर देता है और अन्यायपूर्ण व्यवस्था को अनंत काल तक बनाए रखने का काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर इसे गुलामी का दर्शन कहते हैं, जो दुखित को अपनी जंजीरों से ही प्यार करना सिखाता है। यह पहेली हमें दिखाती है कि कैसे मोक्ष जैसे पवित्र लक्ष्य का इस्तेमाल भी लोगों को नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। यह मार्ग मध्यकाल में बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि यह ज्ञान और कर्मकांड की जटिलताओं से दूर सिर्फ ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और प्रेम की बात करता था। कई संतों ने कहा कि भगवान की भक्ति में कोई जाति पाति नहीं होती। यह एक बहुत ही प्रगतिशील और समतावादी विचार था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर हमें यहां भी सावधान करते हैं। वह कहते हैं कि भक्ति आंदोलन ने जाति प्रथा के भेदभाव को नरम तो किया, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। संतों ने यह तो कहा कि भगवान के घर में सब बराबर हैं, लेकिन उन्होंने समाज में वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। एक दलित भक्त मंदिर के बाहर बैठकर तो भजन गा सकता था, लेकिन उसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की इजाजत तब भी नहीं थी। भक्ति ने लोगों को एक भावनात्मक सहारा तो दिया, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं लाया। यह एक तरह की सांत्वना थी, समाधान नहीं। मोक्ष की आशा में लोग इस जीवन के अन्याय को सहते रहे। यह पहेली हमें बताती है कि सिर्फ मानसिक या आध्यात्मिक समानता काफी नहीं है, जब तक कि समाज में वास्तविक समानता न हो। इन सभी तर्कों के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा भी वर्ण व्यवस्था के ढांचे से बंधी हुई है। यह एक ऐसा आदर्श है जो सैद्धांतिक रूप से तो सबके लिए है, लेकिन व्यवहार में इसका रास्ता बहुसंख्यक समाज, खासकर शूद्रों, अछूतों और स्त्रियों के लिए लगभग बंद है। यह एक ऐसा मायाजाल है जो लोगों को इस जीवन की वास्तविक समस्याओं, गरीबी, अन्याय, शोषण से ध्यान हटाकर एक काल्पनिक पारलौकिक लक्ष्य में उलझाए रखता है। अंबेडकर जी का मानना था कि लोगों को इस पारलौकिक मोक्ष से अधिक इस लौकिक यानी इसी जीवन में मिलने वाली मुक्ति की जरूरत है। उन्हें सामाजिक भेदभाव से मुक्ति चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, और यह मुक्ति किसी भगवान की कृपा से नहीं बल्कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष से मिलेगी। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और क्रांतिकारी विचार है जो धर्म के पूरे उद्देश्य को ही बदल देता है। यह हमें पूजा पाठ और कर्मकांडों से हटाकर सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। और शायद यही इस किताब की सभी पहेलियों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हल है। अध्याय नंबर 11, निष्कर्ष। पहेलियों के पार एक नए रास्ते की तलाश। दोस्तों, इस लंबी और गहरी यात्रा के अंत में अब हम एक साथ हैं। हमने डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के माध्यम से उन तमाम पहेलियों को समझने की कोशिश की जो सदियों से हमारे धर्म, समाज और सोच का हिस्सा रही हैं। हमने वेदों की दिव्यता पर सवाल उठाए, अपने देवताओं के मानवीय चरित्र को देखा, धर्म में नारी की विरोधाभासी स्थिति पर मंथन किया, सृष्टि की अनसुलझी गुत्थी से जूझे, धर्म और अहिंसा के बदलते चेहरों को पहचाना, दर्शन और धर्म के जटिल रिश्ते को समझा, अपने महानायकों के कार्यों का विश्लेषण किया, जाति व्यवस्था के क्रूर मूल को खोजा और अंत में मोक्ष के मायाजाल को भी भेदने का प्रयास किया। यह यात्रा निश्चित रूप से आसान नहीं रही होगी। इसने शायद आपके कई विश्वासों को झकझोरा होगा, आपको असहज किया होगा और आपके मन में कई नए सवाल पैदा किए होंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो इस ऑडियो बुक का उद्देश्य पूरा हो गया है। डॉक्टर अंबेडकर का मकसद किसी की आस्था को भंग करना या किसी धर्म का अपमान करना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य था हमें सोचना सिखाना। वह चाहते थे कि हम किसी भी बात को सिर्फ इसलिए न मान लें क्योंकि वह किसी पवित्र किताब में लिखी है या क्योंकि हमारे पूर्वज उसे सदियों से मानते आए हैं। वह चाहते थे कि हम हर मान्यता को, हर परंपरा को, हर आदर्श को तर्क, विवेक और मानवता की कसौटी पर कसें। यह किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म उसी बौद्धिक मंथन का एक साहसिक दस्तावेज है। यह हमें बताती है कि धर्म जब सवालों से डरने लगता है तो वह कट्टरता बन जाता है। एक जीवंत धर्म वही है जो अपने भीतर उठने वाले सवालों का स्वागत करता है और समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है। इस पूरी किताब का सार यह है कि हिंदू धर्म कोई एक संगठित, सुसंगत और पत्थर की लकीर जैसा धर्म नहीं है। यह विचारों, विश्वासों, परंपराओं,
दर्शनों और विरोधाभासों का एक विशाल महासागर है। इसमें ऊंचे से ऊंचे दार्शनिक विचार भी हैं और गहरी से गहरी सामाजिक कुरीतियां भी। इसमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, का महान आदर्श भी है और उसी के साथ इंसान को इंसान से बांटने वाली जाति प्रथा की क्रूरता भी। इसमें अहिंसा का परम उपदेश भी है और धर्म के नाम पर की गई भीषण हिंसा का इतिहास भी। ये पहेलियां ही इसका चरित्र हैं। अंबेडकर जी हमें यह नहीं कह रहे हैं कि हम इस सब को उठाकर फेंक दें, वह हमें यह कह रहे हैं कि हम इसमें से चुनाव करना सीखें। हम उन विचारों को अपनाएं जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को प्रोन्नत करते हैं, और उन विचारों को हिम्मत के साथ अस्वीकार कर दें जो भेदभाव, अंधविश्वास और अमानवीयता को जन्म देते हैं। इस ऑडियो बुक से हमें जो सबसे अहम सीख मिलती है वह यह है कि असली धर्म किसी ग्रंथ या कर्मकांड में नहीं, बल्कि इंसानियत में है। कोई भी धर्म, कोई भी ईश्वर, कोई भी परंपरा इंसान से अहम नहीं हो सकती। वह धर्म जो इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाए, जो जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताए, जो स्त्रियों को पुरुषों का गुलाम समझे, वह धर्म नहीं हो सकता। वह अधर्म है, चाहे वह कितने ही पवित्र ग्रंथों में क्यों ना लिखा हो। डॉक्टर अंबेडकर हमें यही दृष्टि देना चाहते थे, एक ऐसी दृष्टि जो धर्म के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर छिपे सत्य और असत्य को पहचान सके। तो अब सवाल यह उठता है कि इन पहेलियों को जानने के बाद हम क्या करें? क्या हम निराश हो जाएं? नहीं, यह ज्ञान हमें निराश होने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक होने के लिए है। यह हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने बच्चों को कहानियां सुनानी है, लेकिन साथ ही उन्हें उन कहानियों पर सवाल पूछना भी सिखाना है। हमें उन्हें अपने धर्म का सम्मान करना सिखाना है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाना है कि इंसानियत का सम्मान हर धर्म से ऊपर है। हमें जाति और लिंग के आधार पर होने वाले हर भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी है, चाहे उसका आधार कोई भी धर्म ग्रंथ क्यों ना हो। यही डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही इस ज्ञान का सही उपयोग होगा। मुझे उम्मीद है कि बुक्स लेन पर हमारी यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। यह एक शुरुआत है, अंत नहीं। इन पहेलियों पर सोचें, अपने दोस्तों और परिवार से चर्चा करें और सत्य की अपनी खोज को हमेशा जारी रखें। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई और इसने आपको कुछ नया सोचने पर विवश किया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो तर्क और ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक्स लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के साथ एक नई यात्रा पर। जय हिंद।